नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। अयोध्या में रामलला के दरबार से उठी एक खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। जिस मंदिर में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था का खजाना अर्पित करते हैं, अब उसी चढ़ावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति, घरों से बरामद सोना, रहस्यमयी यात्राएं और दान पात्र से चोरी के आरोप। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रामलला के नाम पर चढ़ाए गए सोने चांदी और नकदी का खेल वर्षों से चलता रहा और अब इसकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू इस समय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। ट्रस्ट की विशेष टीम और सुरक्षा अधिकारियों ने उनके घर पर गोपनीय छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में सोना मिलने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बरामद सोने की कीमत करोड़ों रुपए में हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति अब कभी अयोध्या में ऑटो चलाता था, उसके पास आज अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्तियां कैसे पहुंच गई। जांच में यह भी सामने आया है, टिन्नू का प्रभाव मंदिर परिसर में इतना ज्यादा था कि सुरक्षा प्रबंधन से लेकर चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने का काम भी वही देखता था। सियासत के गलियारों में अब तंज कसा जा रहा है कि कहीं रामलला के खजाने की चाबी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में तो नहीं सौंप दी गई। उधर मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के करीबी सोमेश आनंद भी जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल में उन्होंने 50 से अधिक यात्राएं की। दावा है कि वह अयोध्या से ट्रेन में बोरे भरकर सामान ले जाते थे और वापसी फ्लाइट से खाली हाथ आते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन बोरों में क्या था। जांच एजेंसियां इस कड़ी को भी खंगाल रही है। चर्चा है कि दान की रकम और कीमती सामान को बाहर भेजने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि वहां जांच अपेक्षाकृत कम होती है। इसी बीच मंदिर कर्मचारी केडी तिवारी का नाम भी सामने आया है। दान में आने वाले सोने चांदी के गहनों को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उनके घर पर भी छापेमारी हुई। वहीं उनके नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदने के आरोप की भी जांच चल रही है। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। सूत्र बताते हैं कि दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए सोने चांदी के आभूषणों का पूरा हिसाब कभी व्यक्तिगत तरीके से तैयार ही नहीं किया गया। नकदी की गिनती तो होती रही, लेकिन सोने चांदी का रिकॉर्ड अक्सर अधूरा रहा। आरोप है कि पहले कीमती धातुओं पर हाथ साफ किया गया और बाद में नकदी भी गायब होने लगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2 साल पुराना एक मामला भी फिर चर्चा में आ गया है। रामलला और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट अचानक गायब हो गए थे। कई महीनों की खोजबीन के बाद वे मंदिर परिसर में ही एक पदाधिकारी की अलमारी से बरामद हुए थे। उस समय मामला दब गया, लेकिन आज की जांच ने पुराने सवालों को फिर जिंदा कर दिया है। अब एसआईटी ने जांच अपने हाथ में ले ली है। टीम मंदिर परिसर पहुंच चुकी है और एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच के दायरे में कई कर्मचारी, लेखा प्रभारी और नोट गिनने वाले कर्मचारी भी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली बताई जा रही है। रामलला के नाम पर देश भर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। भक्त अपनी श्रद्धा का एक एक रुपया इस विश्वास के साथ चढ़ाते हैं कि वह भगवान के चरणों में पहुंच रहा है। लेकिन अगर उसी आस्था पर किसी ने हाथ डाला है तो यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर डाका है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच पर हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना कहां गया, सवाल यह भी है कि आखिर इतने सालों तक यह खेल चलता कैसे रहा। धीरे धीरे हम इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।